एक चीज देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे क्या हम दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो आज इसी विषय में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और मुझे जितनी जानकारी है मैं आप लोगों तक उसको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आज के समय में और पुराने समय में, जो बहुत पुरानी दुनिया थी, जिसमें आपने कई वीडियो में देखा होगा, रामायण महाभारत या इन सब चीज़ों में ऋषियों को आपने देखा होगा कि वो लोग कम्युनिकेट करते थे, एक ध्यान में जाते थे और एक जगह बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति से बात कर लेते थे। ये संभव था उस समय और शायद इसकी जानकारी उनको रही हो। आज क्या है, कुछ टाइम बाद उस चीजों पर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है। एक्चुअल में जब तक हर इंसान की यही होती है दिमाग की घटनाएं कि जब तक हम देखते नहीं, जब तक हम सुनते नहीं, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। जबकि रामायण महाभारत बहुत पहले बना हुआ, उस टाइम तो शायद मेरे ख्याल से वीडियो कॉल नहीं रहा होगा, वीडियो कॉल का कम्युनिकेशन नेचर में नहीं था। हम लोग नहीं जानते थे कि वीडियो कॉल हो भी सकता है। उस समय और जो बहुत पहले प्राचीन समय में जो वेद शास्त्र पुराण आदि हैं, उनमें इन चीजों को दर्शाया गया है कि एक ऋषि दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते थे और उनसे कैसे बात कर लेते थे। आज उस चीजों पर हम विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। उस समय जो उन लोगों के बीच का पावर था, सिर्फ वही उस पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। आज हर कोई आम आदमी कर सकता है। ऐसे ही दूसरी दुनिया के लोगों से क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी क्षमता है कि हम दूसरी दुनिया के लोगों से संवाद कर सकें? तो ये बिल्कुल सच है कि हाँ, हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अभी जितने भी हैं, शायद सबको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आ गए हैं जिनसे हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। ऐसा है, संभव है ये चीज कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इक्विपमेंट हमें चाहिए जिनके इस्तेमाल से हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें होती क्या है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी सुन रहे हैं क्योंकि आप हिंदी समझते हैं और आप वही चीज सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। शायद मैं उड़िया बोलता, तमिल बोलता, तो शायद आप नहीं समझ पाते क्योंकि आप एक हिंदी भाषी हैं। तो जिस वेव में, जिस फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूं, जिस लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उस लैंग्वेज का ज्ञान आपको है, इसलिए आप उस चीज को समझ रहे हैं। ऐसे आत्माओं से बात करने के लिए हमें उनकी फ्रीक्वेंसी में जाना होता है। यानी जो जिस फ्रीक्वेंसी में वो हमारी बात को समझते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को हमें ले जाना होता है। और इसके लिए हमें ध्यान की प्रकाष्ठा होनी जरूरी है। आप शायद अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव? ये संभव है और ये होता है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, ये वेद पुराण शास्त्र सभी कहते हैं। और आपने देखा होगा, कोई भी ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी ग्रंथ उठाइए,
और शायद उसमें से मेरे ख्याल से लगभग सब में होगा ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं होगा तो उसके लिए मैं शायद बहुत ज़्यादा उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन होता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें जिन माध्यमों की ज़रूरत होती है वो होता है सबसे पहला हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। और हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट है जिनको मैं बारी-बारी करके आपको बताऊँगा। लेकिन ये सच है कि हम इस दुनिया में बैठे हैं, लेकिन हम उन आत्माओं से बात कर सकते हैं जिसका कोई अभी तक बहुत सटीक प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे अगर आप मानते हैं तो सच मानिए। और जहाँ तक देखा गया है कम्युनिकेशन के ज़रिए तो बात होती है और कुछ हद तक सही भी रहता है। अब उसमें क्या है, कितना सच है, कितना उसमें अंधविश्वास लगता है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, सब कुछ मानने के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे प्रत्यक्ष जो चीज़ हम नहीं देखते हैं उसे हमारा दिमाग मानने के लिए नहीं कहता, लेकिन ऐसा है, मेरा मानना है। बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा है। और अगर कुछ कम्युनिकेशन होता है, माध्यम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम बात कर सकते हैं। हम जब भी उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचेंगे तो हमें उस एनर्जी का पता लगेगा ही लगेगा कि कोई एनर्जी ऐसी है। बाकी उसके बहुत सारे मापदंड होते हैं, तो उनके विषय में भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। और इसके लिए हमारे आने वाले अगले वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें हम सारे कुछ इक्विपमेंट के साथ पहला वीडियो हम बनाएंगे, जिससे हम आपको ये दिखा सकें कि ऐसा होता है और कैसे कैसे होता है, और उस इक्विपमेंट का हम उपयोग कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अभी रियल स्टोरी से मैं देवशानी आपसे नमस्कार करता हूँ।